हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम अगेन। और आज जो हम करने वाले हैं वो कोई लेसन नहीं है, वो है आपका क्वेश्चन आंसर्स का कुछ प्रैक्टिस। तो आज जो मैंने असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन लिए हैं वो आपके टिश्यूज़ लेसन क्लास 9th के प्लांट टिश्यूज़ का हमने टॉपिक इसमें कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है। सो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं तो आज हम इसमें ये थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले वी मस्ट रीड द डायरेक्शंस हाउ टू डू देम। सो इसमें आपको क्वेश्चंस में कुछ असर्शन स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और कुछ रीजन स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। ठीक है। तो असर्शन स्टेटमेंट्स और रीजन स्टेटमेंट्स के साथ आपके कुछ ही ऑप्शंस हैं जो एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज ऑप्शंस आर। सबसे पहला है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मीन्स ये असर्शन की स्टेटमेंट भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड में हमको दिया हुआ है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन। थर्ड इज सिंपल, assertion is true but reason is false। assertion true है और रीजन false है। फोर्थ में हम देख रहे हैं कि assertion and reason both are false। तो let's start with the first question। ठीक है। first question is that parenchyma cells help in storage of food। assertion statement कह रही है कि parenchyma cells हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। तो हमको मालूम है कि यस ये फूड स्टोर करते हैं, तो इसके आगे हम ट्रू लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज पेरेन्काइमा सेल्स आर द मेन सीड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी ट्रू है। ठीक है। बोथ आर ट्रू। सो ऑप्शन ए में भी बोथ आर ट्रू, ऑप्शन बी में भी बोथ आर ट्रू। अब हमने इन दोनों का रिलेशन चेक करना है कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पेरेन्काइमा सेल अगर फूड स्टोर कर रहा है तो इसका रीज़न ये नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस वो कर रहा है, ट्रू है। फूड स्टोर कर रहा है, ट्रू है। बट क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है इसीलिए वो फूड स्टोर कर रहा है इज नॉट द जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन। क्योंकि फूड स्टोर करना उसके वैक्यूल्स का पर्पस है, फोटोसिंथेसिस का पर्पस फूड स्टोर करना नहीं है। सो इसका आंसर क्या आएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। assertion generally seeds and nuts are with a very hard cover। okay, this statement is true कि seeds और nut hard cover से कोट होते हैं। it is true। Sclerenchyma tissue are dead and provide strength to the plant parts, hence makes it hard and stiff। यानी कि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू डेड है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को और उसको हार्ड और स्टिफ बनाते हैं। ठीक है। ये भी ट्रू है। हमको मालूम है कि पेरेन्काइमा डेड हैं और हमको ये भी मालूम है कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड है? यस, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। मीन्स रीज़न इसको एक्सप्लेन कर रहा है, हाँ ये डेड है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इसीलिए वो एक कवर का काम करते हैं। तो यस, assertion and reason are correct and reason is the correct explanation for assertion। got it? Now moving on to the third question। assertion में आपकी जो स्टेटमेंट आ रही है वो है permanent tissue is composed of mature cell। permanent tissue mature cell से बने होते हैं। ठीक है, this is true। मेरिस्टेमेटिक सेल टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल।
ये भी हमको मालूम है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग है, वो डिवाइड होते जा रहे हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स आपस में रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 सेज मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड। ठीक है भाई, बहुत सारे प्लांट टिश्यू डेड होते हैं, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ये हमने लेसन के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि प्लांट टिश्यूज ज़्यादातर डेड होते हैं। ड्यू टू सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट, dead cells provide mechanical strength more easily than the live ones and hence need less maintenance. Means जो प्लांट मूव नहीं कर रहे हैं और एक जगह पर रुके हुए हैं, दैट इज सेडेंटरी एग्जिस्टेंस। तो उनकी जो हैबिट है, उनका जो रहने का तरीका है, मतलब प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स एक जगह पे स्टिल है, दे डोंट मूव, तो दिस इज सेडेंटरी एग्जिस्टेंस। अब ये एक जगह पे खड़े हैं तो इनकी बॉडी में जो खड़े रहने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए वो कहाँ से आ रही है, डेड सेल से। डेड सेल स्ट्रेंथ दे रहे हैं उनको खड़े रहने के लिए, लिविंग सेल्स इतनी स्ट्रेंथ नहीं दे सकते, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन देगा, ज़्यादा डेड सेल्स स्ट्रेंथ देंगे, इसीलिए उसमें ज़्यादा डेड सेल्स होते हैं, डेड टिश्यूज ज़्यादा होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। assertion says meristematic tissue constitute the major portion of the plant, कि प्लांट ज़्यादातर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना हुआ है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब इसको समझते हैं क्या है। क्या प्लांट के ज़्यादातर पार्ट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? नहीं, प्लांट के ज़्यादातर पार्ट में परमानेंट टिश्यू है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक स्टेटमेंट तो हमारी क्लियर हो गई कि जो स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स, नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ये तो सिंपल हो गया कि भाई बोथ assertion and reason are false. Now question number 6, assertion lateral meristem add thickness to the plants, ठीक है, या add thickness of the plant, यानी कि lateral meristem जो है वो प्लांट की थिकनेस बढ़ा रहा है, ठीक है। ये बात हमको मालूम है कि ये थिक कर रहा है प्लांट को, ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड ओनली इन वन प्लेन। नाउ दिस यू शुड नो कि यस, लेटरल मेरिस्टेम एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं, तभी तो वो एक ही साइड बढ़ते बढ़ते इस साइड बढ़ते जाएंगे और उसकी गर्थ बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अगर ये सेंटर से ये पूरा का पूरा अगर ये सर्कल है एक लेटरल मेरिस्टेम का, तो ये इस तरफ डिफ्रेंशिएट होकर बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे आगे डिवाइड होकर बढ़ते जाएंगे तो दिस विल इंक्रीज द गर्थ, दिस विल इंक्रीज द थिकनेस। तो यस, दे बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए देयर इज वन लाइन रिटन हियर, लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड इन वन प्लेन एंड कॉज ऑर्गन टू इंक्रीज इन डायमीटर एंड गर्थ। ये आपको इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। वेसल एंड सीव ट्यूब बोथ आर मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस। वेसल भी ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, सीव ट्यूब भी ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन काम है, सो दिस इज ट्रू। वेसल्स आर लिग्निफाइड, हमने याद किया था कि वेसल्स लिग्निफाइड है, येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों ट्रू तो हमको मालूम चल गया, बट इन दोनों में कनेक्शन देखना है कि क्या ये रीज़न assertion को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं,
इसमें तो कोई रोल नहीं है. असर्शन एक अलग स्टेटमेंट है, रीजन एक अलग है. तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So this was question number 7. Now coming to question number 8. The supportive tissue is generally made up of dead cell. जो भी टिश्यू सपोर्टिंग टिश्यू है, जो प्लांट के पास सपोर्टिंग टिश्यू है, वो डेड सेल से बने हैं. दिस इज ट्रू. डेड सेल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन रूट्स. दिस इज फॉल्स because dead cells they are present in stem also. So they are always present in roots. This is a wrong statement. So यहाँ से clear हो गया. ये तो बहुत easy वाला था. Assertion is true but reason is false. Now question number 9. Assertion. Apical meristem is present at the growing tips of stem and roots. We all know this कि यस एपिकल मेरिस्टम ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये ट्रू हो गया. एपिकल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट. यस, ये भी ट्रू है. तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है. हमको यहाँ से तो पता चल गया कि बोथ आर करेक्ट. अब क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? यस, क्योंकि ये ग्रोइंग टिप्स पर है और लेंथ को इंक्रीज कर रहा है. सो इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. चलिए, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. असर्शन. अ सेल ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू इज वेरी एक्टिव. हाँ, एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है. तो दिस इज ट्रू. मेरिस्टेम टिश्यू इज अ डिवाइडिंग टिश्यू. यस, मेरिस्टेम टिश्यू इज अ डिवाइडिंग टिश्यू. सो हम क्या कह सकते हैं? दोनों ट्रू हैं, दोनों करेक्ट हैं. एंड अभी हमने जब इसको डिस्कस किया तो हमने साथ में ही ये लाइन बोल दी कि एक्टिव हैं और डिवाइड कर रहे हैं. तो दैट मीन्स रीजन इज एक्सप्लेनिंग वाई दे आर एक्टिव बिकॉज दे आर डिवाइडिंग टिश्यू. तो हम कह सकते हैं रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. चलिए, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ. असर्शन. पेरेन्काइमा टिश्यू हैज इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन इट्स ओन स्ट्रक्चर. अगर हम पेरेन्काइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर देखें तो पेरेन्काइमा टिश्यू के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होती है. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. पेरेन्काइमेटस टिश्यू गेट लूजली हेल्ड टू ईच अदर. ये आपस में लूजली हेल्ड है, मतलब बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ नहीं लगे हुए हैं. ये भी ट्रू है. अब दोनों ट्रू तो हो गए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो क्योंकि ये लूजली हैं, पैक्ड, तभी तो इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस है. अगर ये बहुत टाइटली पैक्ड होते, बिल्कुल क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड, तब इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होनी थी. अब ये लूजली पैक्ड है तो इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस है. तो द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. असर्शन स्टेटमेंट कह रही है पेरेन्काइमा टिश्यू हैज इंटरसेल्युलर स्पेस. ये तो पिछले क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही भी हमने डिस्कस कर लिया. यस, इट इज ट्रू. डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू बनाते हैं. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. पर डिफ्रेंसिएशन से क्या इंटरसेल्युलर स्पेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं. दीज टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दे आर करेक्ट, बट दे आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है. सो now to the question number 13. Sclerenchyma tissue has a large hollow space in its own structure. कि sclerenchyma tissue के बीच में बहुत hollow space होती है. नहीं, they don't have hollow space. ठीक है. फाइबर्स और स्क्लेरीड्स जो हमने sclerenchyma में पढ़े हैं, उनके बीच में इतने hollow spaces नहीं होते. Differentiation of parenchyma leads to the development of various type of sclerenchyma tissue. ये कह रहे हैं कि पेरेन्काइमा की डिफ्रेंसिएशन से हमको स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू मिलते हैं. दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. हमें परमानेंट टिश्यू किससे मिलते हैं? मेरिस्टेमेटिक की डिफ्रेंसिएशन से. तो बोथ दीज असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. नाउ मूविंग टू द next question, which is question number 14.
Sometimes parenchyma does photosynthesis, hence it is called chlorenchyma. This is true कि photosynthetic parenchyma को chlorenchyma कहते हैं. Sometimes parenchyma contain chlorophyll. Yes, this is also true. Now, both statements are correct. ये तो हमको पता चल गया. अब because they have chlorophyll, that is why they are doing photosynthesis. That means this is explaining this statement कि हाँ उनके पास क्लोरोफिल है तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. चलिए, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन of today's class. Now, assertion. Sometimes parenchyma perform photosynthesis, hence it is called chlorenchyma. So this is a true statement. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि parenchyma जब photosynthesis करता है तो वो chlorenchyma कहलाता है. अब parenchyma holds water, hence it is called chlorenchyma. So this is a false statement. So we can say assertion is true but reason is false. I hope in 15 questions को करने से आपको assertion reason question कैसे attempt करने हैं you have got an idea and you have a practice of 15 questions from the topic plant tissue. I hope the video will be helpful to you and thank you. God bless you.